नहीं बिगाड़ सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस फायर से टकराए क्यों नहीं। हमें वक्त बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, वरना कोई और मौके का फायदा उठा लेगा और हम देखते ही रह जाएंगे। इस फिल्म पर जरूर किसी आत्मा की नजर लग गई है। मुझे शक है कि इस सब के पीछे बिल्डिंग का ही कोई आदमी है। मिस मरियम शायद बाहर होंगी। मेरी फेवरेट सैंडल्स, क्या मैं इसे अपने जादू से ठीक कर सकती हूँ? ट्राई करके देखो क्या? बबली, हमें ये शक्ति जूते चप्पलें ठीक करने के लिए नहीं मिली। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है बबली, हाई हील की सैंडल मत पहना करो, ऐसा लगता है कि फर्स्ट फ्लोर पे चल रही हो। तुम्हारे बेटे तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट फ्लोर भी 10 का ग्राउंड फ्लोर बन जाता है। तुम यू भैंस का सर, तुम अगर तुम लोगों को मेरी मदद करनी है तो यूं झगड़ना बंद करो। चलो चलो ना अभी। हंसते ना। अक्षय, अक्षय, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? हीरो? अक्षय, अक्षय तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस एक डरावना सा सपना आ गया था। मैं जब भी हॉरर फिल्म देखती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत सारे डरावने ख्वाब आते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ ऐसी ही फिल्म में काम करूंगी जिसमें सिर्फ डांस और म्यूजिक हो। नाउ स्माइल। चले। अपना ख्याल रखना। बाय। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम हर किसी के साथ दोस्ती करते फिरो। मैंने सिर्फ चाय बीनू और पापा के साथ दोस्ती की है और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अनजान लोगों पे विश्वास मत करो। तुम्हें क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मिस मरियम अक्षय को हमारे खिलाफ भड़का क्यों रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे रहते वो अक्षय को कुछ नहीं कर पाएगी। अक्षय को हमें उनसे बचने के लिए कहना होगा। अक्षय से हमारी दोस्ती तो अभी अभी हुई है। मिस मरियम उसकी देखभाल सालों से कर रही है। मिस मरियम के सामने वो हमारी बात कैसे मानेगा? तो फिर हमें उसे बिना बताए उस पे और मिस मरियम पे ध्यान रखना होगा। एक बार ही नैया पार हो जाए, उसके बाद तो हम टाइटैनिक जैसे जहाज पर सैर करेंगे। सर, टाइटैनिक डूब चुका है। चुप। ओके, रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। हमको भूत बंगले का पता चल गया। सर सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो यूं कांप रहे हैं जैसे मानो भूत आपके पीछे लगा हो। मुझे आपके चेहरे पर शक दिखना है। सस्पिशन है? Yes, come on. अभी करते हैं। बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया। Yes. Roll sound, camera, action. हमको भूत बंगले का पता चल गया है। Oh no!
वंस मोर, थोड़े और फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, प्लीज। बहुत बढ़िया करेंगे। एंड एक्शन। हमको भूत बंगले का पता चल गया। सर अब रोक क्यों रहे? रोना तो मुझे आ रहा है। ले जाओ इसे, ले जाओ, अक्षय को ले आओ, मैं उसका शॉट लूंगा। देखिए हमको एक चांस दे दीजिए, हम बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे, हम बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे। एक चांस। ओके, एक्शन। हमको भूत बंगले का पता चल गया है। ओके ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया। अरे तुम लोग अभी भी है? हाँ बस अभी है। मिस मरियम किसी काम से गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि शॉट रेडी होने तक मैं कहीं भी नहीं जाऊँ, लेकिन मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। बाहर चले? हाँ चलो 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 चलो। अरे अक्षय, अक्षय चलो ना। अक्षय तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं यार, जब मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुड़ता हूँ तो कोई होता ही नहीं है। यूनिट के काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई भूत है। क्या तुम लोग भूत पर विश्वास करते हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो मानते होगे ना कि जब से शूटिंग चालू हुई है तब से यहाँ कोई ना कोई अजीब सा हादसा तो हो ही रहा है। पहले तुम्हारे कमरे में वो धमकी, हाँ फिर तुम्हारा वो शेफ्टी बाहर टूट जाना। ऐसा लगे कि कोई मुझे डराना चाहता है। अक्षय तुम बिल्कुल भी मत डरो। ही, मैं तुम लोग को बताना तो भूल ही गया, कल रात मुझसे हीरो मिलने आया था। मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? वो अभी तुम्ही ने कहा ना, है ना? और हीरो तब आता है जब भी कोई खतरे में हो। इसका मतलब हीरो ये भी जानता होगा कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। अक्षय तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। कौन रहेगा मेरे साथ? पता नहीं मिस मरियम भी सुबह से कहाँ है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे घर आ जाओ ना, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी और फिर तुम वहाँ सुरक्षित भी रहोगे। सच? हाँ आंटी बहुत टेस्टी खाना भी बनाती है। हम एक काम करेंगे, हम तुम्हारे गेस्ट हाउस में कहेंगे कि तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो और मेरे घर का टेलीफोन नंबर भी वहाँ छोड़ देंगे। थैंक्स जॉय। वैसे मुझे रात को अकेले सोना भी डर लगता है। अरे तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोना, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा और बहुत अच्छी नींद भी आएगी। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो पिछले 2 दिनों से मिस मरियम गायब है। पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। हम उन्हें ढूंढेंगे भी तो कहाँ? तुमने प्रेम लखानी से पूछा? हाँ कल ही पूछा था, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं है। उनको भी बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें इतना तो पता है कि तुम जॉय के घर पे ठीक से हो। हाँ वो कह तो रही थी कि वो आंटी को फोन करके थैंक्स करेंगी। काश हीरो मेरे साथ होता। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या? मैं सोच रहा था कि वीरेन लखानी भी बहुत खुश होंगे ना मिस मरियम के जाने से। मिस मरियम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ना। उन्हें तो कोई भी नहीं पसंद करता है। वीरेन लखानी अक्षय के आसपास क्या घूम रहा है? प्रेम लखानी ने उसे ऑर्डर दिया होगा अक्षय की सुरक्षा के लिए। देखा, फ्रेम से बाहर निकलो। अक्षय रेडी? यस सर।
Let's go for a take. ऑल द बेस्ट। रोल साहब, कैमरा रोलिंग, एक्शन। ये मत समझना कि मैं तुमसे डरकर हार मान लूंगा। डोंट वरी, शूटिंग में तो एक्सीडेंट होता रहता है। ये एक्सीडेंट नहीं था, जरूर कोई जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अक्षय तुम घबराओ मत, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन खतरा तो सिर्फ मुझे ही है ना। आप लोग ये क्यों नहीं समझते, इस फिल्म पर जरूर कोई शैतानी आत्मा का साया है जो बार बार अक्षय को अपना निशाना बना रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले वो दोबारा हमला कर दे, हमें कुछ कर लेना चाहिए। भूतों से लड़ना मुझे नहीं आता। ये काम कोई तांत्रिक ही कर सकता है। पेट बाबा वो अक्षय के ऊपर से प्रेत आत्मा का साया को दूर कर देंगे और फिर शूटिंग में कुछ रुकावट नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तांत्रिक आकर मुझ पर जादू टोना करे। मिस मरियम का भी कोई पता ही नहीं है और मेरे घर पर कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। पता नहीं जॉय कहाँ चला गया। हमें उसकी मम्मी की मदद लेनी चाहिए। मैं हूं ना अक्षय की मदद करने के लिए। हीरो, हेलो पापा। पापा मैं आपको कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। मिस मरियम भी आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। क्या कहा पापा ने? वो मुझे लेकर काफी परेशान है। जब से टीवी पर मेरी इनहेरिटेंस की खबर आई है, तब से मिस मरियम को भी मेरी बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने पापा को फोन करके कहा है कि वो मुझे उनके पास लंदन बुला ले। लंदन! तो फिर उन्होंने तुम्हें भेजा क्यों नहीं? पापा ने भी यही पूछने के लिए फोन किया था। जी पापा। पापा आप 1 मिनट हीरो से बात कीजिए। नमस्ते अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। जब तक अक्षय आपके पास नहीं पहुंच जाता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब हमारे आगे 3 काम हैं। मिस मरियम का पता लगाना, अक्षय को सुरक्षित रखना और इस शैतान को ढूंढ निकालना। और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। इधर आओ। ठीक है? यस। पता नहीं जॉय अभी तक आया क्यों नहीं। उसे भी प्लान में शामिल होना चाहिए था। जॉय को तुम समझाते हैं। हीरो ये क्या जॉय को समझाएगी? जॉय तो हमें समझा। हीरो, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सोच रही थी कि मैंने अक्षय को हमेशा के लिए खो दिया है। जिसके सर पर आपका हाथ हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। वीरेन लखानी, पहले तुम। मैं अक्षय की दौलत हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने फिल्म की आड़ में डरावने हादसों का फूल बांधना शुरू किया। लेकिन हर बार की तरह मेरा भाई मुझसे आगे निकल गया। अब तुम क्यों चुप हो? सभी लोग तुम्हारी करतूतों के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। फिल्म का बजट भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और एक पिछली फिल्म के लिए भी मुझे लोग बार बार फोन कर रहे थे। तो तुमने सोचा कि तुम अपने भाई के कंधे पर बंदूक रख के चलाओगे। मेरे तो हमेशा ही किसी न किसी लफड़े में पड़ा रहता था। उस पर एक और इल्जाम भी लग जाता तो क्या फर्क पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था। और वो तांत्रिक? वो वीरेन के साथ था, पर मैंने उसे दुगने पैसे देके अपने साथ मिला लिया। भाई भाई और दोस्त दोस्त के बीच इतना गहरा प्यार मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। Back up the whole schedule. तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम पहली फ्लाइट से लंदन चले आओ। इसका मतलब इस फिल्म की शूटिंग नहीं होगी?
अगर फिल्म नहीं बनेगी तो क्या हुआ, कम से कम मुझे इस शूटिंग की वजह से तुम जैसे नए 3 दोस्त तो मिल गए। वैसे जॉय कहाँ है? ओफर जी, ये बचवा सब चले गए, अभी 15 शॉटवा बाकी है। पिक्चर की शूटिंग कैंसल। प्रोड्यूसर किडनैप करने की जुर्म में जेल जा चुका है, पुलिस उसे ले गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम डायलॉग याद करके आए हैं। I'm going to Hollywood, baby! ओफर जी, वो प्रोड्यूसर ने हमारे साथ धोखा किया है। वो नहीं चाहता हम बहुत बड़ा फिल्म स्टार बने। ओफर जी, आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हमारे लिए कुछ करिए ना, प्लीज कुछ कीजिए ना।